हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। तो सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स क्या होते हैं? ठीक है, एज द नेम सजेस्ट सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स यानी कि जो हमारे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है उसके अराउंड हमारे क्या होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है, तो जो एरियाज हमारे ब्रेन में अराउंड द वेंट्रिकल्स होते हैं, स्पेशली अराउंड द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, उन्हें हम बोलते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वो हमारा ब्रोकन होता है या फिर स्लाइटली मॉडिफाइड होता है। ठीक है, तो हम आज इन्हीं ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं कि हमारे सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे 7 सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स होते हैं या 7 ऐसे स्पेशल एरियाज होते हैं हमारे ब्रेन में जहाँ पर हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोकन होता है। ठीक है, कई बुक्स में ये हमारे 6 भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 ही पढ़ेंगे। नंबर 1 होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नंबर 2 होता है मीडियन एमिनेंस। नंबर 3 होता है हमारा OVLT, ऑर्गन वेस्कुलोसम ऑफ लैमिना टर्मिनालिस। ठीक है, नंबर 4 होता है हमारा सब फॉनिकल एरिया। नंबर 5 है हमारा पाइनियल ग्लैंड। नंबर 6 है हमारा सब कमिश्रल एरिया एंड नंबर 7 होगा एरिया पोस्ट्रीमा। ठीक है, तो ये 7 हमारे सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स होते हैं। सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्पेशल एरियाज होते हैं इन ब्रेन जहाँ पर हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर मॉडिफाइड होता है या कह सकते हैं हम ब्रेक होता है। ठीक है, और ये हमारे स्पेशली अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल होते हैं या कुछ हमारे अराउंड द फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। और इसमें हमारे 7 हैं। नंबर 1 पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मीडियन एमिनेंस, OVLT, सब फॉनिकल एरिया, पाइनियल ग्लैंड, सब कमिश्रल एरिया एंड एरिया पोस्ट्रीमा। अब हम इनको डायग्राम में समझेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो क्यों ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना रखा है हमारा ब्रेन का। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या बनाया है, ये जो वेंट्रिकल बनाया है ये हमारा है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, एंड ये आप पहचान पा रहे होंगे, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है, ये हमारा सेरेब्रल एक्वेडक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन अराउंड द वेंट्रिकल्स ही हमारे मोस्टली होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नंबर 1 देखा था, यहाँ पर मैं मार्किंग कर दूंगी 1 2 3 करके सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स की। ठीक है, तो नंबर 1 हमने बात की थी कि हमारा है ये, यहाँ पर मैंने ये बनाया है पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि हमें इजीली समझ आए। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, नंबर 2 है हमारा मीडियन एमिनेंस। ठीक है, अब नंबर 3 था हमारा OVLT। जो OVLT होता है हमारा, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल का एंटीरियर जो ये पार्ट है, यहाँ पर हमारा होता है OVLT। ठीक है, नंबर 4 था हमारा सब फॉनिकल एरिया। ये हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल की रूफ होती है इसके पास होता है, इसके ऊपर फॉनिक्स होता है एंड फॉनिक्स के ये नीचे है, एंड जो हमारे थर्ड वेंट्रिकल है इसकी रूफ पे होता है। ठीक है, तो ये है हमारा नंबर 4। अब हमारा नंबर 5 पे है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, ये हमारा नंबर 5 हो गया है। एंड नंबर 6 होता है हमारा सब कमिश्रल एरिया। यहाँ जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके बैक साइड में हमारा पोस्टीरियर कमिश्र होता है, उसके नीचे हमारा यहाँ पर क्या होता है, सब कमिश्रल एरिया होता है, जिसे हम नेम दे देंगे नंबर 6। ठीक है, एंड नंबर 7 है हमारा एरिया पोस्ट्रीमा, जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड होता है। एरिया पोस्ट्रीमा हमारे 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा ये एरिया पोस्ट्रीमा नंबर 7 हो गया। तो ये हमारे 7 एरियाज हैं जहाँ पर हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा ब्रेक क्यों होता है,
तो इनके हमारे सर्टेन फंक्शंस हैं। जहाँ पर भी ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर क्या है, या तो हमें क्या करना है, इन ऑर्गन्स को अपना हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड में सिक्रीट करना है। तो ब्लड में तभी सिक्रीट कर पाएंगे, यानी कि उनका सिक्रीटरी फंक्शन है, जब हमारा वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोक होगा, ठीक है। और या तो फिर क्या करना है, इन्हें हमारे ब्लड का कंपोजिशन सेंस करना है ताकि वो अकॉर्डिंगली हमारे सब्सटेंस को रिलीज कर सकें, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो जो ये हमारे ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच हार्मोन होते हैं या वेसोप्रेसिन हार्मोन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ पर सिक्रीट होते हैं। तो अगर यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा होगा तो क्या होगा, वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक होता है, ठीक है। एंड जो हमारे ये ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन होते हैं, इनके लिए जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं एक्चुअली वो हमारे कहाँ पर होते हैं, यहाँ हाइपोथैलेमस में होते हैं, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के थ्रू हमारा क्या होता है, एडीएच बनता है एंड फिर वो हमारा न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ पर रिलीज होता है और यहाँ पर हमारा स्टोर हो जाता है। और जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, इसे ब्लड में सिक्रीट कर देती है। इसी तरीके से हमारा ऑक्सीटोसिन भी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में बनता है एंड फिर न्यूरॉन्स के थ्रू ये यहाँ पर हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है एंड जब हमें नीड होगी तो ये हमारा यहाँ पर ब्लड में रिलीज हो जाएगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर इसीलिए ब्रेक होता है क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच हार्मोन्स को इन्हें रिलीज करना है ब्लड में, ठीक है, यानी कि इसका सिक्रीटरी फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पर हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर की टूटने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मीडियन एमिनेंस की, नंबर 2 हम बात कर रहे थे मीडियन एमिनेंस की, ठीक है। तो मीडियन एमिनेंस हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस के लोअर पार्ट में हमारी एक स्वेलिंग होती है, उसे हम मीडियन एमिनेंस बोलते हैं। ये पिट्यूटरी है, इसके ऊपर हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो ये हमारा जो स्वेल सा पार्ट है ये हमारा मीडियन एमिनेंस है। हम इसे एक बार दूसरी जगह भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारी क्या होती है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, इससे हमारे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एलएचएस, एफएसएच, एसीटीएच एंड प्रोलैक्टिन एंड और भी काफ़ी सारे 6-7 हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट होते हैं। तो जो ये हमारे हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है, उनके लिए हमारे जो रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं वो हमारे एक्चुअली रिलीज कहाँ से होते हैं, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस में ही हमारे कुछ क्या होते हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं जिससे हमारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स निकलते हैं और ये यहाँ पर रहते हैं मीडियन एमिनेंस में। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल सिस्टम, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल सिस्टम के थ्रू जो हमारे सिक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस से बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, कुछ सिक्रीटरी सब्सटेंस बनते हैं जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन्स है उनके सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मीडियन एमिनेंस में ये हमारी जो नर्व एंडिंग्स है ये हमारी क्या करेंगी, इस हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल सिस्टम के थ्रू ही हमें जो सिक्रीटरी सब्सटेंस है उनको नीचे आना है। तो इनको यहाँ पर उन सिक्रीटरी सब्सटेंस को रिलीज करना है यहाँ पर ब्लड में, ठीक है। तो इसीलिए भी यहाँ पर हमारा क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक होता है, जिससे कि जो हमारे सिक्रीटरी सब्सटेंस है हाइपोथैलेमस से यहाँ आ सके, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली नंबर 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं OVLT। जो हमारा OVLT होता है, यहाँ पर हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों ब्रेक होता है, ठीक है। जो हमारा ये हमारा एक्ट करता है एज ए सेंसर की तरह, ये हमारे ब्लड के कंपोजिशन को सेंस करता है। तो ये हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिन 2 है, इंटरल्यूकिन 1 है एंड इसके अलावा ये हमारे ब्लड की थिकनेस को भी देखता है, ठीक है, यानी कि एज ए ऑस्मो रिसेप्टर भी
ये वर्क करता है। अगर हमारा क्या है, ब्लड हमारा थिक आ रहा है, तो जो ये हमारा OVLT होगा ये हमारा उस चीज़ को सेंस करता है, ठीक है। तो इसे सेंस करने के लिए क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर का यहाँ पर ब्रेक होना ज़रूरी है। या फिर हमारा क्या है, कभी ब्लड वॉल्यूम कम है या फिर हम बहुत थर्स्टी होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ब्लड में एंजियोटेंसिन 2 का लेवल बढ़ जाता है। आपने रास सिस्टम में भी ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो तब हमारा इंटरल्यूकिन 1 का लेवल बढ़ जाता है। तो ये OVLT इन चीज़ों को हमारे ब्लड में सेंस करता है एंड अकॉर्डिंगली वर्क करता है। सपोज अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है, या फिर हम थर्स्टी हैं, तो और उस कंडीशन में हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिन 2 का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये हमारा OVLT उसे सेंस करेगा एंड फिर ये क्या करता है, और ये हमारे यहाँ से न्यूरॉन्स भेजेगा किस पार्ट को, हमारे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को, ठीक है। एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हमारा क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH के सिक्रीशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और हमारा क्या होगा, वाटर का कंजर्वेशन होगा, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल आ जाएगा। या अगर कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड में इंटरल्यूकिन 1 का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, तो OVLT हमारा उसको भी सेंस करता है एंड ये हमारा न्यूरॉन सेंड करता है हाइपोथैलेमस को एंड फीवर को जनरेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये हमारा OVLT होता है, इसका हमारा रोल होता है, एक तो हमारा क्या, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में एंड हमारे फीवर के जनरेशन में भी इसका हमारा रोल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब फॉर्निकल एरिया की। तो जो हमारा सब फॉर्निकल एरिया होता है, इसका रोल भी हमारा होता है क्या, ये भी हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिन 2 को सेंस करता है या हमारे थर्स्ट सेंटर पे ये काम करता है, ठीक है। तो जब भी हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा या हम थर्स्टी होंगे, तो ये हमारा क्या करेगा, ब्लड में इस चीज़ को सेंस करेगा एंड हमारा क्या होगा, ADH का सिक्रीशन बढ़ेगा। ये भी फिर इसी तरीके से हमारा क्या करेगा, OVLT को स्टिमुलेट करेगा, OVLT हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को एंड हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH का सिक्रीशन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो पाइनियल ग्लैंड की, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी बात करी कि इससे अपने हार्मोन्स ADH एंड ऑक्सीटोसिन ब्लड में रिलीज करने होते हैं, इस वजह से यहाँ पर हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक होता है। उसी तरीके से जो हमारा पाइनियल ग्लैंड होती है, हमारे मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करती है, तो यहाँ पर भी हमारा इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सब कमिश्नल एरिया की, तो इसका फंक्शन अभी हमारा उतना नोन नहीं है ह्यूमन में, ठीक है। अब अगर हम बात करें एरिया पोस्ट्रीमा, तो जो ये हमारा एरिया पोस्ट्रीमा होता है, ये हमारा सेंस करता है ब्लड में एमिटिक सब्सटेंसेस को, या ब्लड में हमारे कोई भी ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, एमिसिस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उन्हें सेंस करता है एंड हमारा क्या करता है, वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे अराउंड द ब्रेन 7 सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स है। सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स मीन्स वो एरियाज जहाँ पर हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक होता है। तो हमने 1 बाय 1 देखा कि हमारे यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक क्यों है। तो हमने देखा कि मोस्टली या तो इनका कोई सिक्रेटरी फंक्शन है, या इन्हें ब्लड में किसी चीज़ का हमारा क्या करना है, जो भी अमाउंट है वो सेंस करना है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर के ब्रेक होने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।